चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इस चैप्टर में कल हमने एक्सरसाइज 8.2 के लिए ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ बेसिक वैल्यूज़ देखी थी। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये जो 6 रेशियोज आते हैं, इन सब की वैल्यूज सीखी थी ना, बराबर ना। ये टेबल के बारे में कल हमने समझा था कि ये टेबल या तो याद करना पड़ता है, या तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इस टेबल को जो है वो खुद ब खुद आप बना सकते हो। और इनके बेस पर ये जो सभी रेशियोज़ की वैल्यूज़ है 30, 45, 60, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के बेस पर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सम देख रहे थे। कल एक ही सम देखा था उसमें, आज आगे के सम कंटिन्यू करें, है कि नहीं। इसी टेबल की वैल्यूज़ पर से, ये टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा नहीं, बराबर ना। एग्ज़ाम में तो ये टेबल याद करना है और उसके बेस पर फिर सॉल्व करने हैं सब। समझ में आ रही है बात? तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 1 में सेकंड, फर्स्ट वाले में फर्स्ट तो कल हमने देखा था बेसिक, अब सेकंड देखें। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि सेकंड में ऐसे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, बराबर ना। इनको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या करें, इनकी सबकी वैल्यू लिखें ना, कि जैसे 2 tan स्क्वायर 45, तो वैल्यू यहाँ से ढूंढते हैं, ये जो टेबल है वहाँ से, कि 10 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, बराबर। तो यहाँ जो लिखना है 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर। मतलब देखो कि वैल्यू ऐसे लिखेंगे, या आगे तो 2 रहेगा ही, 10 45, तो 10 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, 10 स्क्वायर है ना, इसीलिए। प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या, वो भी यहाँ से ढूंढते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू ये √3/2। तो कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर, ऐसा ना। कॉस स्क्वायर है मतलब वैल्यू लिख के स्क्वायर करना है। स्क्वायर ना हो ना तो सीधी वैल्यू रखते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर है तो वैल्यू रखकर फिर स्क्वायर करेंगे। और माइनस माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी, तो साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर, बराबर। अब इनका स्क्वायर क्लियर करें, कि जैसे कि ये टू तो बाहर ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस इनका स्क्वायर करें तो √3 का स्क्वायर ओनली 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कटना, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 माइनस ये √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर ओनली 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, 3/4, बराबर। अब अगर नेक्स्ट देखें ना, तो देखो ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 दोनों सेम नंबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। दोनों नंबर कट, तो बचा सिर्फ 2 1 जा 2, सिर्फ कौन सी वैल्यू बची, सिर्फ 2 ही बची ना, बराबर ना। ये दोनों सेम नंबर थे, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों कट, सिर्फ ये 2 वैल्यू बची, बराबर। ये सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, कि इनमें जो वैल्यूज़ दी गई है वो टेबल पर से ये वैल्यूज़ लिखो, मतलब याद करके, कि साइन 10 45 तो याद होना चाहिए 10 45 की वैल्यू 1, तो वो वैल्यूज़ रखो और फिर उसे सॉल्व करो। कि जैसे अब उसके बाद थर्ड वाला भी दिया हुआ है, थर्ड वाले में ये क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, बराबर। ये वैल्यू दी गई है, तो उसमें वैल्यू रखें, जैसे cos 45 तो याद होना चाहिए cos 45 की वैल्यू 1/√2, बराबर। वो याद होनी चाहिए कि cos 45 उसकी वैल्यू 1/√2, तो cos 45 उसके लिए लिखें 1/√2, बराबर। स्क्वायर नहीं है, जैसे इसमें स्क्वायर था ना, सब में स्क्वायर था तो वैल्यू का स्क्वायर किया, उसमें स्क्वायर नहीं है, सिर्फ cos 45 1/√2 अपॉन में sec 30, तो sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू लिखते हैं 2/√3, बराबर। sec 30 उसकी वैल्यू लिखें 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 उसकी वैल्यू 2,
तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2, बराबर। ऐसे होगा ना। जब इनका सॉल्यूशन करें ना तो देखो ऊपर तो वही रहेगा 1/√2, जो अपॉन में है ना, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मीन्स क्या, तो ये जाएगा यहाँ क्रॉस में, ये क्रॉस में जाएगा ना, √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई, एलसीएम √3, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, √3 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 2√3 और अपॉन में ये एलसीएम √3, बराबर। ऐसे हुआ ना। ये इन सब की वैल्यू लिखी कि भाई हाँ यहाँ पर ये 1/2, ये 2/√3 और √3 यहाँ क्रॉस में ले गए 2√3 और अपॉन एलसीएम √3। अब कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ भी नहीं। ये √3 कट मत करना, बीच में प्लस है, जब प्लस की साइन हो तो कुछ कट नहीं होता है। तो अब इसमें कैसे करते हैं, देखो ये डिवाइड के डिवाइड में है, अपॉन के अपॉन में हो ना, तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे सिंपल देखो, सिंपल आप लोगों को पता है ना, हम लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में ऐसा रूल अपनाते थे, जस्ट रफ में बता रहा हूँ कि 3/4 डिवाइड बाय 2/5 ऐसा हो। अगर डिवाइड हो तो डिवाइड का मल्टीप्लाई करके 3/4 मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई करके इन नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, 2/5 का कर देते हैं 5/2 करते हैं कि नहीं, ऐसा रेसिप्रोकल। तो ये भी वही है कि ये बीच में डिवाइड में है, ये साइन कौन सी है, डिवाइड में, ऐसे नहीं ऐसे लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाले नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऊपर तो वही रहेगा 1/√2 और जो अपॉन में है ना उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे कि ऊपर √3 और नीचे ये 2 + 2√3, बराबर ना। ये ऊपर का 1/√2 वही लिखा और ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या करें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही रहेगा √3 और अपॉन में √2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, √2 का दोनों के साथ, √2 को 2 से करेंगे तो वो होगा 2√2, बराबर ना। √2 और √2 कितना होगा, √2 एंड 2 तो 2√2 और √2 को इसके साथ करें तो नंबर तो वही रहेगा 2, ये हो जाएगा √2 एंड √3 तो √6, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो वो √6 हो जाएगा, बराबर। आई बात समझ में ये। तो देखो यहाँ तक सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट, अब ना किसी का प्लस माइनस हो रहा है ना कुछ। प्लस माइनस कब होता है कि जब लाइक टर्म्स हो, दोनों √2 होते या दोनों √6 होते तो प्लस माइनस करते। यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं, इनका प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में करते हैं इसको रैशनलाइज। क्या करते हैं, उसे रैशनलाइज करते हैं। ये आप लोग 9th स्टैंडर्ड में सीखते थे, बराबर ना। 9th स्टैंडर्ड में आता था कि देखो मैथ्स का रूल है कि अपॉन में, ये डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाले नंबर्स नहीं रखते, बराबर ना। डिनोमिनेटर में जितना हो सके रूट वाले नंबर नहीं रखे जाते। तो मतलब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। अगर आप यहाँ तक ही आंसर छोड़ते हो कि आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो भी करेक्ट तो है लेकिन आधा, बराबर। अभी इसमें रैशनलाइज करना बाकी है। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो प्लस है ना तो उसका मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से कर देते हैं तो वो रैशनलाइज हो जाता है, बराबर। देखो ऐसे यहाँ पर हम लोग उसका रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका। तो जैसे ये नंबर है ना कि √3 अपॉन में 2√2 + 2√6, ओके। और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई 2√2 - 2√6 से। ये 2√2 + 2√6 है तो उसका मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, बराबर। और जो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी वही करेंगे, 2√2 - 2√6, बराबर है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप ऊपर का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो √3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो वही रहेगा 2,
√3 और √2 वो हो जाएगा √6 माइनस √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो वही रहेगा 2, √3 और √6 तो 3 6 जा 18 बराबर, वो हो जाएगा ये 2√18। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कि ये एक प्लस एक माइनस है तो दोनों का स्क्वायर, यहाँ 2√2 और यहाँ पे भी 2√2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें ना। देखो मैं रफ में बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ जो दो नंबर हैं 2√2 एंड 2√2, तो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 दोनों का स्क्वायर करते वक्त तो नंबर में तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और √2 और √2 हो जाएगा ओनली 2 बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का स्क्वायर, तो मीन्स 2 2 जा 4 और √2 और √2 ओनली 2, तो आंसर 4 2 जा 8। इन दोनों का आंसर वो क्या आ जाएगा 8 माइनस, फिर इन दोनों का भी ऐसे ही करते हैं, इन दोनों को भी ऐसे ही कि यहाँ पर जो है वो 2√6 एंड 2√6 उनका अगर मल्टीप्लाई करें ना तो देखो 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, तो यहाँ पर तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और √6 और √6 कितना हो जाएगा ओनली 6, तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना 24, 4 मल्टीप्लाई 6 24, ऐसे हो गया ना ये बराबर। तो अब आगे लिखें कि आगे क्या होगा। देखो ऊपर भी अगर देखें ना तो ऊपर इन दोनों में से 2 2 कॉमन निकल रहा है, ये आंसर तो लिखा दोनों में से 2 2 कॉमन है ना, तो वो 2 कॉमन निकाल दें, तो 2 कॉमन निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा √6 बचेगा ना, और माइनस इसमें से 2 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा √18, ये √18 बचेगा बराबर, 2 कॉमन निकाल दिया हमने। और अपॉन में अगर देखो तो 8 माइनस 24, तो 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा -16, ठीक है -16, जो फाइनली ये 2 से कट होगा कि 2 से इसको कट करें 2 8 जा कट होगा ना, 2 8 जा अपॉन में -8 बचा, और ऊपर ये दोनों नंबर बचे। इन दोनों में से भी देखो कि इन दोनों में से √6 का तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो उसे ही लिख सकते हैं √6, लेकिन ये जो √18 है तो √18 का फैक्टराइज होता है। यहाँ पर फिर से रफ में करें तो देखो √18 है ना, तो उसको लिख सकते हैं ना 9 2 जा, रूट में 18 को लिख सकते हैं 9 2 जा, तो 9 2 जा में 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 18 है, 18 को ऐसे लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं ना 3√2, और अपॉन में बचा ये -8 बराबर, ये हमारा आंसर हुआ। अब आगे कोई सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पर ही रख सकते हैं, या तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हो कि अगर अपॉन में माइनस नहीं चाहिए, वैसे लिखो तो ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में माइनस हटाना हो ना तो फिर सबकी साइन चेंज कर देते हैं, सबकी साइन चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये -√6 प्लस 3√2 और अपॉन में +8 बराबर, वो करो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक लिखो तो भी ठीक है। समझ में आई बात है। इसमें भी कैसे करना था, ये रफ वर्क किया था ना, इसे हटाएं कि इसमें भी कैसे करना था कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में हमने ये सबकी वैल्यू रखी ना बराबर ना, और वैल्यू रख कर फिर एक एक स्टेप में सॉल्व करते गए। ओके, ध्यान से करना, ये थर्ड वाला क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से करना कि इसमें कौन कौन से रूल और कैसी कैसी वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखो, सेकंड थर्ड दोनों अच्छी तरह से लिखो, तो उसके बाद फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें बराबर। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, उसमें भी लिखा हुआ है ना sin30 + tan45 माइनस cos60 अपॉन में sec30 + cos60 + cot45, इन सब की भी वैल्यू लिखकर सॉल्व करना है हमें, तो रखते जाएं, एक एक की वैल्यू इसमें रखते जाएं। तो यहाँ ध्यान दो, जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है sin30, तो sin30 की वैल्यू उस टेबल में से देखते हैं, तो sin30 की वैल्यू 1/2 बराबर, प्लस tan45, तो tan45 की वैल्यू 1 उस टेबल में से देखते हैं ना, tan45 की वैल्यू 1 माइनस cosec60, तो cosec60 की वैल्यू वो टेबल से 2/√3
बराबर। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और अपॉन में डिनोमिनेटर में ये तीनों भी तो ऐसे ही लिखना है ना, सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 वो टेबल से लिखते हैं। फिर कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू टेबल से 1/2 और प्लस कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू वहाँ से तो वो 1, बराबर। ये सब वैल्यू रखी, अब सॉल्व करते जाए। तो सॉल्व करें ना, तो सबसे पहले देखो ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करें। ये 1/2, ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो समझो 1 है, बराबर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे √3, ठीक है। अपॉन में भी ऐसा ही है ना, ये √3 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो समझो 1, बराबर। तो अब पहले न्यूमरेटर की बात करें ना, तो उसमें एलसीएम हो जाएगा। 2 1 और √3 प्लस माइनस कर रहे हैं तो एलसीएम ही करना पड़ेगा। एलसीएम आएगा इसमें 2√3, एलसीएम कितना बनेगा 2√3 बनेगा। तो इसका मतलब ये 2 है ना, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई, ये 1 है ना, तो इसको 2 और √3 दोनों से मल्टीप्लाई, और ये √3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, बराबर। एलसीएम 2√3 लिखना है हमें, तो उसके हिसाब से करेंगे कि देखो ये 2 है तो उसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 मतलब ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ऊपर √3, बराबर। प्लस ये 1 है तो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 से भी और √3 से भी, एलसीएम ऐसे ही करते हैं ना, बराबर। दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 और √3 मतलब ऊपर हो जाएगा 2√3, बराबर। ये 2√3 और माइनस ये √3 है तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें मीन्स ऊपर भी 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो गया, और उसके एलसीएम में लिखेंगे क्या, तो उसके एलसीएम में ये लिखेंगे 2√3, ये होगा ना 2 एंड √3, ये इसका एलसीएम, बराबर। ये न्यूमरेटर का सॉल्यूशन ऊपर, और फिर डिनोमिनेटर का अलग से सॉल्यूशन, फिर डिनोमिनेटर का अलग से सॉल्यूशन बताएंगे, है कि नहीं। ऐसे लिखा जाएगा ना उसमें, ध्यान देना। और इसमें ये 2√3 यहाँ कट मत कर देना, प्लस माइनस में है तो वो कट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे करें तो इनका भी पहले जो है वो एलसीएम होगा, √3 2 1, तो इनका भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम, तो इसका भी एलसीएम 2√3, मतलब इसमें भी ये √3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, प्लस ये 2 है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई, 1 से भी मल्टीप्लाई करो होगा तो वही, लेकिन 2 से करो, यहाँ 2 है तो उसको √3 से मल्टीप्लाई, एलसीएम 2 और √3 होगा ना, तो इसमें 2 है तो उसको √3 से, इसको √3 से तो ऊपर भी √3 से, 1 मल्टीप्लाई √3 तो √3, और प्लस प्लस इसमें 1 है तो इसको 2 और √3 दोनों से मल्टीप्लाई, 2√3 दोनों से मल्टीप्लाई मतलब ऊपर भी 2√3 से मल्टीप्लाई, 2 एंड √3, बराबर। ऊपर भी 2√3 और अपॉन में इनका एलसीएम आ जाएगा 2√3, बराबर। समझ आई बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम किया ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि ऊपर जिसका प्लस होता हो वो, तो ऊपर जिसका प्लस हो ना, देखो ये √3 और 2√3, √3 सेम है, लाइक टर्म, तो √3 और 2√3 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3√3 और ये पीछे -4, ठीक है। 3√3 -4 और उसके नीचे है ये 2√3, ये एलसीएम में, अपॉन में, उसके अपॉन में यहाँ अगर सबका प्लस करें तो ये भी 4 और ये √3 और √3 हो जाएगा, √3 और 2√3 ये भी हो जाएगा 3√3, बराबर ना, वो भी 3√3 मतलब उसमें हो जाएगा 4 + 3√3 और उसका भी एलसीएम है 2√3, बराबर। तो ये आया ना सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देखो दोनों का है ना एलसीएम सेम है, इसके भी अपॉन में 2√3 है और इसके भी अपॉन में 2√3 है, तो ये 2√3 एंड 2√3 वो दोनों कट हो सकता है ना, बराबर ना, दोनों का एलसीएम सेम है तो वो दोनों कट कर सकते हैं, और बचेगा क्या, तो बचेंगे ये दोनों नंबर्स, बराबर। ये दोनों नंबर्स बचेंगे ना, 3√3 -4 और अपॉन 4 + 3√3,
ठीक है। तो देखो ये 2√3 और 2√3 इन्हें कट कर दें तो बचे हमारे नंबर्स, यहाँ पर बचे कि ऊपर बचा इसमें 3√3 -4, बराबर। यहाँ पे ये नंबर बचा 3√3 -4, ये कट हो गया और नीचे बचा 4 + 3√3। यहाँ से भले लिख सकते हैं 3√3 + 4, बराबर। उसके लिए लिख सकते हैं 3√3 + 4, ये आया आंसर, बराबर। अब इसमें आगे अब कोई प्लस माइनस तो होगा नहीं, ये ऐसे कट भी नहीं कर सकते, ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में हो ना तो कट हो जाता है, ये इनका कट नहीं होगा। और कुछ भी ना हो तो आखिरी स्टेप करते हैं रैशनलाइज, कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करें कि देखो क्वेश्चन तो यही है 3√3 -4 एंड 3√3 + 4। रैशनलाइज करने के लिए नीचे जो नंबर हो उसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3√3 + 4 तो उसका मल्टीप्लाई होगा 3√3 -4, जैसे पहले वाले में हमने किया था वैसे। और यहाँ पे तो ऊपर भी वैसे ही लिखेंगे 3√3 -4, ठीक है ना। अब यहाँ ऊपर अगर देखो ना तो 3√3 -4 3√3 -4 दोनों सेम हो गए, सेम हो गए ना, तो एक तरह से वो हो गया इसमें कि 3√3 -4 उसका होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर हो गया ना, 3√3 -4 होल स्क्वायर। और अपॉन में, तो अपॉन में देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक प्लस एक माइनस तो दोनों का स्क्वायर होता है, मतलब 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ऐसा ना। ये 3√3 का स्क्वायर और ये +- 4 का स्क्वायर। अब इसमें सॉल्यूशन करें तो देखो ये 3√3 -4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो फार्मूला लगती है a² - 2ab + b² लगती है कि नहीं, वो फार्मूला आती है ना होल स्क्वायर के लिए कि a² - 2ab + b², बराबर। तो ये फार्मूला अगर हम लोग यहाँ यूज़ करें ना तो उसमें देखो सबसे पहले a² मतलब किसका स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान देना मैं पहले रफ में कर रहा हूँ कि 3√3 का स्क्वायर होगा, बराबर a²। तो 3√3 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर ओनली 3, मतलब 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। जो पहला a² किया ना वो a² कितना आया 27। अब इस 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला एक एक नहीं लिखते, तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए 27, रफ में करने की भी ज़रूर नहीं है, तो जस्ट बता रहा हूँ प्रैक्टिस में डायरेक्टली हो जाना चाहिए। 3√3 का स्क्वायर a² में 27, फिर -2ab, फार्मूला में लिखते हैं ना 2ab मतलब क्या कि देखो 2 × a की जगह पे 3√3 और b की जगह पे 4, ऐसा ना 2ab। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24, नंबर का मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6 6 × 4 = 24 और √3 उसमें हो जाएगा 24√3, ओके। और प्लस आखिरी में b² मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये हुआ डायरेक्ट आंसर, बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर में लिखना है, तो डिनोमिनेटर में भी 3√3 का स्क्वायर तो अभी किया ना, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 और -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, बराबर। अब जिनका प्लस माइनस होता हो वो करो, बाकी के नंबर वैसे ही कि जैसे देखो न्यूमरेटर में 27 + 16 होगा ना, कि 27 + 16 कितना हो जाएगा 43, ये -24√3, ये तो ऐसे ही होगा। इन दोनों नंबर का माइनस नहीं होता क्योंकि ये रूट के साथ है, ये अकेला नंबर है, तो इनका माइनस नहीं होगा डायरेक्ट, ये यही रहेगा 43 - 24√3। और अपॉन में, तो अपॉन में इन दोनों का माइनस, 27 - 16 तो 27 - 16 हो जाएगा 11, ये हमारा आंसर, बराबर। ये आंसर हुआ कि इसमें भी देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो उस क्वेश्चन में सब वैल्यूज़ लिखी तो ये आंसर मिल गया ना हमें।
बराबर, क्लियर हुई बात है? तो ये भी अच्छी तरह से देखना। इस एक्सरसाइज में खाली ये जो थर्ड एंड फोर्थ वाला किया ना, इससे पहले थर्ड और ये फोर्थ वाला, ये दोनों को इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है जो समझ के करनी है। तो अब ये फोर्थ वाला भी अच्छी तरह से लिखो। तो इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें। बराबर, देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है उसमें कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये सब वैल्यूज़ है ना। तो अब क्या करें, इन सब में भी सब वैल्यूज़ रखें। ठीक है, कि देखो एक एक करके इसमें वैल्यू रखते जाएं। तो जैसे सबसे पहले दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, तो ये बाहर जो 5 दिया हुआ है वो 5 तो वैसे ही रहेगा। cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो मतलब उसमें लिखा जाएगा 1/2 का स्क्वायर। बराबर, प्लस ये 4 वैसे ही रहेगा। ये सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, उसकी वैल्यू 2/√3, 2/√3 उसका स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है। और माइनस 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। बराबर, अपॉन में ये लिखें कि देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। बराबर, ये सबकी वैल्यू रख दी हमने। अब उसको सॉल्व करते जाए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये 5 तो वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर करें तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस ये 4, इसमें स्क्वायर करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर ओनली 3। बराबर, ये 2/√3 उसका स्क्वायर किया ना, और -1, तो 1 का स्क्वायर 1। फिर जैसे अपॉन में लिखें तो इनके अपॉन में जैसे 1/2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें भाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। बराबर, फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 में √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4, ऐसे आया ना। बराबर, अब ये जो हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन करें। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब यहाँ ध्यान दो बेटा, कोई भी क्रॉस में कट नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्लस माइनस में है। प्लस माइनस में कट नहीं होता। कट क्या होगा पता है कि भाई अगर ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है, जैसे 5 और 1/4, अगर इसमें कुछ कट होता हो तो ही कट करते हैं, नहीं तो नहीं। अब जैसे ये दोनों हैं 5 × 1/4, इसमें कुछ कट तो नहीं हो रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5/4। बराबर, और प्लस इसमें भी ये 4 और 4/3, इसमें अगर कुछ कट होता हो तो देखते हैं, इसमें भी कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 4 4 ज़ा 16/3, और माइनस ये 1, उसके नीचे कुछ नहीं तो समझो 1, वो तो 1 ही रहेगा। उसके अपॉन में ये जो किया है, तो देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 4 4, अगर ये दोनों सेम हैं तो ऊपर दोनों का प्लस हो जाएगा ना। बराबर ना, ऊपर दोनों का प्लस हो जाएगा 1 + 3, तो क्या लिखेंगे उसमें कि 1 + 3/4। बराबर, तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर अगर देखें ना, तो ऊपर सबका अगर प्लस माइनस करना है तो एलसीएम करना पड़ेगा। ऊपर सब में क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम। तो एलसीएम में देखो ये ऊपर की सिर्फ बात कर रहे हैं न्यूमरेटर की, तो ये 4 3 और 1, 4 और 3 का एलसीएम कितना, तो 12 हो जाएगा। एलसीएम 12, मतलब ये जो 4 है इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 3 से, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। 3 5 ज़ा 15, मतलब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे हो जाएगा कि ये ऊपर 15 होगा। बराबर ना, इसको 12 बनाना है तो इसको 3 से, तो ऊपर भी 3 से। बराबर, 5 3 ज़ा 15, इसका एलसीएम करें तो इसको भी 12 बनाना है। इसको 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई ना, तो अगर इसको 4 से तो ऊपर भी 4 से, 16 को 4 से मल्टीप्लाई
तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई है, 16 4 जा 64, और माइनस ये यहाँ पर कि ये 1 है, 1 को 12 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई, 1 को 12 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई, इसको 12 से तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 12 से, मतलब हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, बराबर, ऐसे हो जाएगा ना ये। और अपॉन में इसका एलसीएम 12 होगा, इस पूरे का एलसीएम 12, और उसके डिनोमिनेटर में देखें ना, उसके डिनोमिनेटर में देखें तो 1 + 3 4, 4/4, उसके डिनोमिनेटर में होगा 4/4, जिसमें ये 4 4 कट, तो अब डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब खाली ये ऊपर के ही नंबर, वो हमारा आंसर। ये तो खुद 4 4 कट हो गया ना, 3 + 1 4/4 वो कट। तो अब ऊपर का अगर प्लस माइनस करें ना तो 15 + 64 - 12, तो इनमें देखिए, देखो 15 - 12 3, और 3 + 64 तो 67, 67/12, ये हमारा आंसर, बराबर। ये मिला ना, इसमें भी ये वैल्यू रखी और इसे सॉल्व किया। समझ आई बात कैसे ये सॉल्यूशन हुआ? तो देखो इसे भी अच्छी तरह से लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें एमसीक्यू टाइप है, आपको क्वेश्चन और 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं और उनका हमें आंसर बताना है। अब इन क्वेश्चंस में ध्यान दो कि ये है भले एमसीक्यू टाइप, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन हमें जैसे सम करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि देखो उस एमसीक्यू में पहला दिया हुआ है कि 2 10 30/1 + 10² 30, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या? तो sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है। तो उसके लिए डायरेक्ट नहीं बता सकते, पहले इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हमें, बराबर ना। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व? तो जैसे लिखा है ना 2 10 30/1 + 10² 30, तो जो 10 30 है वो 10 30 की वैल्यू रखेंगे हम लोग, बराबर ना। 10 30 की वैल्यू रखी जाएगी कि जैसे 10 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3 इस टेबल पर से, तो यहाँ पर 1/√3 करके सॉल्व करेंगे, फिर इस ऑप्शन में से पता चलेगा क्या आंसर आया। ठीक है, तो एमसीक्यू भी करना तो हमें सॉल्व सम की तरह ही है कि जैसे यहाँ पर वैल्यू रखें कि 2 10 30, तो 2 और 10 30 की वैल्यू 1/√3, ऐसे हुआ ना, उसकी वैल्यू 1/√3, अपॉन में 1 + 10² 30, तो 1 + 10² 30, तो 10² 30 की वैल्यू 1/√3, 10 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर, 10 स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन के लिखें तो इसमें ऊपर इन दोनों का कोई कट तो होगा नहीं, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और /√3, 2/√3 ये ऊपर रहेगा। और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में पहले स्क्वायर करें, 1 प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3, तो √3 का स्क्वायर ओनली 3, रूट कट हो जाएगा, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो 1/3 ये बचेगा ना इसमें, बराबर। अब ये बचा तो अब आगे सॉल्यूशन करें कि देखो ये 2√3 तो वही रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा फिर इनका, मतलब इसमें ये ऊपर तो वही रहेगा 2√3, 2/√3, बराबर, ऊपर तो वही न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम, इसके एलसीएम में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 और +1, मतलब 3 + 1 और /3, अपॉन एलसीएम 3, ऐसा ना, ऊपर अलग किया और नीचे एलसीएम अलग से किया। तो उसमें अब नेक्स्ट जो लिखें, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अभी भी 2/√3 वो तो वही रहेगा 2/√3, और अपॉन में इनका प्लस, 3 + 1 4, 4/3, 3 + 1 4 करेंगे कि 4/3, बराबर। अब क्या करें, अब कुछ कट तो हो नहीं रहा है, तो ये जो बीच में डिवाइड है ना, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये ऊपर तो वही लिखें 2/√3, और ये जो डिवाइड है ना उसको मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल 3/4, 4/3 की जगह 3/4, ऐसे होता है कि नहीं।
करते हैं कि नहीं ऐसा सॉल्यूशन, बराबर। आगे के स्टैंडर्ड्स में भी हम लोग ऐसा ही करते थे ना कि जहाँ डिवाइड हो तो डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नीचे का नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको कट करें, तो इसको कट करें तो ये कट होगा 2 2 जा, और इन दोनों का भी कट होगा कि √3 से 3 को कट करो ना तो √3 बचता है। क्योंकि देखो ये जो 3 है ना वो 3 किससे बनता है, √3 मल्टीप्लाई √3 से बनता है, बराबर। ये 3 वो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 बनता है कि नहीं, बराबर ना। मतलब इस 3 के अंदर √3 और √3 दो बार है, तो जिसमें से एक √3 कट हो सकता है ना, तो एक √3 बचेगा। मीन्स कि अगर √3 को 3 से कट करो तो ऊपर √3 बचेगा, बराबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर बचा है यहाँ पर √3/2। क्या आंसर बचा, √3/2, ये आंसर बचा। अब ये जो आंसर है ना उसको फिर ऑप्शन वाइज रीचेक करते हैं कि आपको 4 ऑप्शन है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 है वो हमें याद होनी चाहिए। अब उसके लिए है ना यहाँ पे तो जैसे ये टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में टेबल लिखा हुआ नहीं होगा तो आपके माइंड में याद होना चाहिए कि sin 60 की वैल्यू क्या, तो एक्चुअली तो sin 60 की वैल्यू ही √3/2 आती है ना sin 60 की वैल्यू। तो मतलब इसी ऑप्शन में मिल गया कि भाई ये sin 60 मतलब ये √3/2, तो उसका आंसर sin 60, ठीक है। अगर ये ना होता तो इसका चेक करते कि cos 60 की वैल्यू क्या है, वो ये होता है कि नहीं, या tan 60 होता है क्या, या sin 30 होता है क्या, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए ना, बराबर। तो √3/2 इन चारों में से जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है, मतलब इसका आंसर मिल गया sin 60, बराबर। ये मिल गया ना आंसर हमें, समझ आई बात। था एमसीक्यू ही, लेकिन उसे भी सम की तरह लॉजिकली सॉल्व करना है। पहले उसकी वैल्यू लिख के सॉल्व किया √3/2, फिर क्रॉस चेक किया कि इन 4 में से किसकी वैल्यू √3/2 आती है, तो वो हमारा आंसर, बराबर। जैसे फर्स्ट किया ऐसे ही फिर सेकंड वाला देखें, ठीक है ना। सेकंड एमसीक्यू देखें, फिर देखो कि जैसे जैसे ये सेकंड एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो उसमें ये 4 ऑप्शन में से बताना है क्या आंसर आएगा। तो पहले तो इसकी वैल्यू लिखकर सॉल्व करें ना तो पता चलेगा इसमें आंसर क्या है। तो यहाँ 1 - tan² 45, ये भी tan² 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या, तो टेबल पर से याद होना चाहिए tan 45 की वैल्यू 1 आएगी, बराबर ना, 1 वैल्यू आएगी, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखें कि जैसे कि 1 - tan² 45, तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर है ना, तो उसमें स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन में 1 + tan² 45, तो 1 + tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1, और नीचे भी 1 + 1 का स्क्वायर 1, ऐसा ना। तो यहाँ 1 - 1 0 और 1 + 1 2, 0 डिवाइड बाय 2, तो 0 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 0 डिवाइड बाय 2 0 ही आएगा, बराबर ना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा मिला, तो आंसर ये मिला 0, ठीक है ना। ये वैल्यू रखी तो ही पता चला ना कि हाँ tan 45 की वैल्यू रखी तो आंसर हमें 0 मिल गया, ठीक है, समझ आया ये। तो इसे भी अच्छी तरह से लिखो। तो फिर थर्ड वाला देखें हम लोग, ओके। देखो अब जैसे ये थर्ड एमसीक्यू दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = डैश। अब यहाँ पर ऐसा है sin 2a = 2 sin a, तो इसमें a की वैल्यू कौन सी होगी, 0 30 45 60, वो ढूंढना है। अब इसमें कोई वैल्यू रखनी नहीं है, वैल्यू ढूंढनी है। सब में कैसे होता था कि भाई sin 45 तो sin 45 की वैल्यू रखते थे, इसमें तो वैल्यू ढूंढनी है, साइन की वैल्यू आएगी क्या, और वो ढूंढने के लिए थोड़ा लॉजिकली वर्क करना पड़ेगा। ये एमसीक्यू है, इसमें मेथड नहीं आएगी, इस वाले एमसीक्यू में मेथड नहीं आएगी, इसको ओरली जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन एक एक बार यहाँ ए की जगह पर रख के देखेंगे
कि ए की वैल्यू कौन सी करेक्ट आ रही है, 0, 30, 45 के 60, चारों वैल्यू एक एक बार रख के देखेंगे कि जिसमें इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, बराबर। कि देखो एक जैसे रख के देखें कि भाई पहले अगर 0 रख के देखें, पहला स्टेप कि अगर 0 रख के सॉल्व करें तो ऐसे होगा, साइन 2 ए की जगह पर 0, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0, बराबर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें अगर सॉल्व करें ना तो ऐसे होगा कि साइन 2 मल्टीप्लाई 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, बराबर साइन 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0, क्या होगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0, ऐसे हुआ ना ये। तो इसमें आगे अगर साइन 0 की वैल्यू लिखें तो टेबल पर से साइन 0 की वैल्यू 0 ही आती है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0, मीन्स यहाँ पे 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 भी 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 दोनों तरफ क्लियर हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बराबर ना। ये तो पहले में ही मिल गया, अगर इसमें ना मिलता तो फिर 30 रख के देखते। ए पे अगर आप 30 रखोगे ना, जस्ट कि इसमें आंसर तो मिल गया कि इसमें 0 रखा तो ही वैल्यू मिल गई। अगर सपोज 30 रखते, जस्ट सपोज, तो ऐसे होता कि साइन 2 मल्टीप्लाई 30, देखो ये 2a है ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 30, इसमें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, अलग अलग है ना। तो यहाँ हो जाएगा साइन 60, 2 मल्टीप्लाई 30 60 और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 30, बराबर। तो यहाँ हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 मल्टीप्लाई 30 60 उसकी वैल्यू, और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे 2 2 कट, यहाँ बचा √3/2 और यहाँ बचा सिर्फ 1, दोनों इक्वल हुए नहीं हुए ना, तो 30 रख कर इक्वल नहीं हुआ, भले 45 रख के देखो, 60 रख के देखो, इक्वल नहीं बैठेगा। किससे बैठा, 0 से, 0 रखा तो दोनों तरफ इक्वल आ गया ना, मतलब ऑप्शन ये करेक्ट है, बराबर। आई बात समझ में। तो जैसे थर्ड देखा, अब उसके बाद फोर्थ वाला एमसीक्यू देखें। ओके, देखो अब जैसे फोर्थ वाला एमसीक्यू दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो उसमें से ये चार ऑप्शन में से बताना है, कॉस 60, साइन 60, टेन 60 के साइन 30 क्या आएगा। तो इसमें तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, 10 30 की वैल्यू। तो 10 30 की वैल्यू क्या आती है, 10 30 की वैल्यू आती है 1/√3, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना। तो देखो यहाँ पर रखें कि जैसे ऊपर न्यूमरेटर में रखें कि 2 10 30, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 10 30 पे 1/√3, बराबर। ये 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर मतलब कि ये 10 30 की वैल्यू तो 1/√3 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करें तो इनके सॉल्यूशन में ये 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और /√3 2/√3, और इनके सॉल्यूशन में 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर ओनली 3, बराबर। तो अब क्या करें, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे का एलसीएम होगा, मतलब ऊपर तो वही होगा 2/√3, और यहाँ पे एलसीएम 3 का क्रॉस में मल्टीप्लाई ना, 3 1 जा 3 माइनस 1/3, ऐसे हुआ। जो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन, तो इसमें भी ऊपर तो वही रहेगा 2/√3 और अपॉन में 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ये हुआ ना। अब क्या करें, तो अब इसमें भी देखो ये डिवाइड के डिवाइड में है, तो उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, पहला नंबर वही रहेगा 2/√3, दूसरे में मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल 2/3 का हो जाएगा 3/2, ऐसे हो जाएगा ना। तो जिसमें देखो कि जिसमें ये 2 2 कट हो गया, और √3 को इससे कट करेंगे, पहले भी कट किया था ना कि √3 को 3 से कट करें
तो क्या हो जाएगा, √3, बराबर, सिर्फ √3 बचेगा, मतलब आंसर में सिर्फ √3। तो अगर √3 आंसर बचा तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उस ऑप्शन में पता करना होगा किसका आंसर √3 है। कि जैसे cos 60, तो cos 60 का आंसर तो 1/2 होता है, वो नहीं। sin 60 उसका आंसर √3/2 होता है, वो नहीं। tan 60 का आंसर होता है √3, बराबर। इस ऑप्शन का आंसर आता है ना √3, मतलब कि भाई √3, तो उसका आंसर क्या मिला हमें, tan 60, ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। ये MCQs कैसे सॉल्व करना है वो पता चला ना, बराबर। तो देखो आज जैसे हमने ये सॉल्यूशंस किए ना MCQs के, उन सम्स के, तो आज जैसे ये देखा, अब इसके आगे के जो सम्स, आगे की नई फार्मूलाज, नई मेथड्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।